नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। मैं हूं आपके साथ अदिति चैटर्जी। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले की सुनवाई की डेडलाइन के पास आते ही इस मामले में रोजाना नए मोड़ आते जा रहे हैं। हाल ही में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच आपसी सुलह किए जाने की खबरों ने खूब जोर पकड़ा था, जिन खबरों को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सिरे से नकार दिया है। ऐसे में इस मामले को लेकर सुनवाई के आखिरी दौर में आते ही हर ओर हलचल तेज हो गई है। लंबे समय से अदालत में चले आ रहे इस विवाद की सुनवाई अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आज इस मामले की सुनवाई के 39वें दिन यानी मंगलवार को हिंदू पक्ष ने अपनी आखिरी दलीलें अदालत में पेश की। आज की सुनवाई शुरू होने से पहले ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सभी पक्षकारों को साफ कर दिया है कि आज सुनवाई का 39वां दिन था, जबकि कल यानी 16 अक्टूबर को आखिरी बार इस मामले पर बहस होगी। इसके बाद इस मामले को लेकर सुनवाई के लिए एक भी दिन अतिरिक्त नहीं दिया जाएगा। खबर आगे बढ़ाए इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंच पाए। आज की सुनवाई में बहुत कुछ घटित हुआ। सुनवाई के दौरान अदालत में हिंदू पक्ष की पैरवी कर रहे वकील के पराशरन से एक के बाद एक कई सवाल पूछे गए, जिस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मजाक के लहजे में मुस्कुराते हुए मुस्लिम पक्ष की पैरवी कर रहे राजीव धवन से पूछा, क्या हिंदू पक्ष के वकील से सही सवाल पूछे जा रहे हैं? गोगोई ने राजीव धवन से पूछा कि हिंदू पक्ष से पूछे जा रहे सवालों से संतुष्ट है मिस्टर धवन? गोगोई के इतने कहने पर ही अदालत का माहौल एकदम हंसी से गूंज उठा। गोगोई की इस चुटकी पर धवन ने जवाब दिया कि उनके कहने का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं था। इतने में ही हिंदू पक्ष के वकील के पराशरन ने कहा कि मुझसे पूछे जा रहे सवालों से मुझे कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी सवाल से कोई ऐतराज नहीं है, मैं सभी सवालों के जवाब के लिए बाध्य हूँ। आपको बता दें कि सुनवाई के 38वें दिन राजीव धवन ने अदालत में कह दिया था कि जजों द्वारा ज्यादातर सवाल उन्हीं की तरफ होते हैं, उन्हीं से ही ज्यादातर सवाल किए जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने हिंदू पक्ष के वकील से सवाल करते हुए पूछा कि अगर सूट प्रॉपर्टी नष्ट हो गई हो तो अदालत में किस आधार पर फैसला लिया जाएगा? गोगोई के इस सवाल पर के पराशरन ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं लगता कि मस्जिद हमेशा मस्जिद रहती है या फिर नहीं, लेकिन हिंदू पक्ष के वकील के तौर पर कोर्ट में मैं दलील पेश करता हूं कि एक मंदिर हमेशा से ही मंदिर रहता है, फिर चाहे वहां पर भवन हो, मूर्ति रखी जाए या फिर नहीं। इसके अलावा सुनवाई के दौरान जस्टिस नजीर ने हिंदू पक्ष से सवाल पूछा कि क्या बिना एडवर्स पोजीशन को साबित किए जमीन पर मालिकाना हक को साबित किया जा सकता है? इसके जवाब में पराशरन ने भारतीय कानून में डुअल ओनरशिप के प्रावधान की बात कही। पराशरन ने कहा कि इस लिहाज से एडवर्ड पोजीशन में अगर किसी भूमि पर कोई जबरदस्ती इमारत खड़ी कर लेता है तो भूमि का मालिकाना हक जमीन वाले का ही रहने वाला है। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील पराशरन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस ऐतिहासिक गलती को सुधारा जाए। भारत के गौरवशाली इतिहास को नष्ट करने का हक किसी को भी नहीं है। राम जन्मभूमि अयोध्या में मस्जिद के निर्माण के लिए राम मंदिर को नष्ट करने के ऐतिहासिक गलत काम की निंदा करते हुए इसे रद्द किया जाना चाहिए। हिंदू पक्ष ने अदालत में दलील पेश करते हुए कहा कि मुस्लिमों द्वारा किसी और स्थान पर जाकर भी नमाज पढ़ा जा सकता है। अयोध्या में करीब 50 से लेकर 60 मस्जिद हैं, लेकिन भगवान राम के इस जन्म स्थान को बदला नहीं जा सकता। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई की आखिरी दिन यानी बुधवार को अपनी दलील पेश करेगा। लंबे समय से देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के निपटाने का समय शायद आ गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें नेटवर्क न्यूज। शुक्रिया। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।